पंडित मिला है करिश्मा के साथ, जानकर उठेगी वसुधा। हेलो दोस्तों, जी टीवी के मशहूर सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में अब एक के बाद एक ऐसे बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदलकर रख देंगे। जहां एक तरफ वसुधा अपने परिवार की खुशियों के लिए हर बार खुद का बलिदान देती हुई नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा अपनी चालाकी और साजिशों से वसुधा को चौहान परिवार से दूर करने की कोशिश करती दिखाई देगी। लेकिन करिश्मा को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी बनाई हुई ये साजिश ज्यादा समय तक छिपी नहीं रह पाएगी और बहुत जल्द उसका पूरा सच वसुधा के सामने आ जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी साहब श्रावण की पूजा को लेकर काफी उत्साहित होंगी। वह चाहेंगी कि इस बार यह खास पूजा वसुधा के हाथों से करवाई जाए। दादी साहब का मानना होगा कि वसुधा के घर में आने के बाद परिवार में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। वसुधा ने हमेशा परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखा है और हर मुश्किल समय में सभी का साथ दिया है। यही वजह होगी कि दादी साहब वसुधा को इस पूजा की जिम्मेदारी सौंपना चाहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ वसुधा इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले काफी सोच में पड़ जाएगी। दरअसल ये पूजा हमेशा देवी हुक्म करती आई है और वसुधा किसी का हक छीनना नहीं चाहती। वसुधा का मानना होगा कि किसी भी रिश्ते में सम्मान और विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वह यह नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से देवी हुक्म को बुरा लगे या उन्हें ऐसा महसूस हो कि वसुधा उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, वसुधा किसी भी ऐसी रस्म का हिस्सा भी नहीं बनना चाहेगी जिससे उसे चौहान परिवार की बड़ी बहू का दर्जा मिल जाए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होगी वह डर जो चंद्रिका के मन में वसुधा की कुंडली को लेकर बैठ चुका है। चंद्रिका को पंडित की कही हुई बातें बार बार याद आएंगी। पंडित ने चंद्रिका को बताया था कि वसुधा की कुंडली में एक बड़ा दोष है और अगर वसुधा चौहान परिवार की बड़ी बहू बनती है तो प्रभात की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। पंडित की इस बात ने चंद्रिका को अंदर तक डरा दिया है। चंद्रिका भले ही वसुधा को पसंद करने लगी हो और उसके अच्छे व्यवहार से प्रभावित भी हो, लेकिन प्रभात की जान का सवाल आते ही वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। चंद्रिका के मन में यह डर होगा कि अगर पंडित की बात सच निकली तो कहीं वह अपने बेटे को न खो दे। इसी वजह से वह चाहकर भी वसुधा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएगी। वहीं वसुधा को भी यह एहसास होगा कि उसकी वजह से परिवार में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। वह अपने लिए कभी किसी से कुछ नहीं मांगेगी। वसुधा हमेशा यही चाहेगी कि चौहान परिवार के सभी सदस्य खुश रहें और उनके बीच प्यार बना रहे। इसलिए वह पूजा को लेकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे परिवार में तनाव पैदा हो या चंद्रिका के मन में कोई नया डर बैठ जाए। लेकिन कहानी में उस समय बड़ा मोड़ आएगा जब वसुधा रसोई में खाना बनाते हुए अपना हाथ जला लेगी। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि वसुधा का हाथ गलती से जलेगा या वह जानबूझकर ऐसा करेगी ताकि उसे पूजा करने से रोका जा सके। वसुधा अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके हाथ की चोट देखकर परिवार के सभी सदस्य परेशान हो जाएंगे। इसके बाद वसुधा पूजा नहीं कर पाएगी और आखिरकार यह पूजा चंद्रिका के हाथों ही संपन्न होगी। हालांकि वसुधा के इस फैसले से चंद्रिका के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। चंद्रिका को समझ आने लगेगा कि वसुधा कभी भी किसी का अधिकार छीनने की कोशिश नहीं करती। वे हमेशा परिवार को जोड़कर रखने और सभी की खुशियों का ध्यान रखने की कोशिश करती है। वसुधा के इस त्याग और उसके अच्छे व्यवहार से चंद्रिका का दिल एक बार फिर जीत लिया जाएगा। चंद्रिका को यह महसूस होगा कि वसुधा ने कभी जानबूझकर कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे परिवार को नुकसान पहुंचे।